आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मारूफ सहाफी गौरी लंकेश कत्ल के 1 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस मौके पर हामियों ने जुलूस निकाला और कातिलों पर कार्रवाई तेज करने की मांग की है। वाज़ेह है कि एसआईटी ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में सनातन तंजीम का हाथ होने की बात आने पर भी तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि लेफ्ट फिक्र के लोगों ने इस तंजीम पर पाबंदी लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि लेफ्ट फिक्र के लोगों को खत्म करने की ये तंजीम एक तरह की मुहिम चला रही है, जिससे कि एक के बाद एक कई कत्ल के वाकयात सामने आए हैं। मुजाहरे में स्वामी अग्निवेश, एक्टर प्रकाश राज, कन्हैया कुमार, तीस्ता सी तलवार, उमर खालिद वगैरह भी शामिल हुए। आज 12 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही साथ ये जो लिंक जो है, हम सब पहले से 1 साल पहले मैं जो सितंबर 5, 2017 में जो रात में बताया था कि ऐसे लोगों की, ऐसी संस्था की जिम्मा है, इन लोगों ने की है। तो आज में जो साबित हुआ है कि 12 लोग गिरफ्तार है और ये भी साबित हुआ है कि इन्हीं लोगों ने धावलकोर को भी किया है। तो भी जो हत्या जो इन लोगों ने की, संस्था जो इसको सपोर्ट करते हैं, उनको बैन करना बहुत ज़रूरी है। पहली गौरी लंकेश की हत्या होकर आज को बराबर 1 साल हुआ, मगर ये गौरी की जगह पे आज हजारों गौरियां पैदा हुई है और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सप्रेशन का हक जो है वो हक छीना जा रहा है। सबको अरेस्ट करके, जो बुद्धिजीवी है, जो कुछ सोचते हैं, उनको सब अरेस्ट करके ले जाके जेल में डाल रहे हैं। ये सब हिटलर शाही के नज़दीक जा रहा है हमारा गवर्नमेंट। मगर एसआईटी का हम बहुत धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि एसआईटी वाले ने पूरा इनका छानबीन करके पूरी उसकी जड़ तक पहुंचने की एक कोशिश करी ना, इसके वास्ते हमें सलाम बोलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर मुजाहरे में पहुंचे स्वामी अग्निवेश से बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। गौरी लंकेश मर्डर केस के मामले में एसआईटी की जानिब से सनातन धर्म के नाम सामने आने के बाद जबरदस्त मुजाहरा बेंगलुरु में हो रहा है। ये बात करते हैं, स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी जी बताएं, गौरी लंकेश का नाम जो है एसआईटी ने जाहिर कर दिया गौरी लंकेश के कातिलों का, अब क्या मुतालबा? सनातन संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अभी तक एसआईटी की खोज आई है और आगे इसी बात को एटीएस महाराष्ट्र ने पुष्टि की है, तो ये सारा लिंक जितना भी बन रहा है सनातन संस्था का, एक आतंकवादी संगठन का बन रहा है। ऐसी संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनके गिरफ्तार लोगों के ऊपर यूएपीए या जो भी आतंकवादी धाराएं हैं वो लगनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति जहां भी पैदा हो रही है उसको शुरू से ही बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो आज क्या करेंगे आप? मेमोरेंडम देंगे और क्या करेंगे? हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे संगठन जितने भी हैं जो सांप्रदायिकता, हिंसा और मर्डर कर रहे हैं एक एक करके, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगे और इनके लोगों को बहुत सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि बेकसूर और मॉब लिंचिंग भी जो हो रही है वो भी आतंकवादी तरीका। तो ये सब चीज़ों को सख्ती से निपटेंगे तो देश में ये हिंसा का वातावरण कम होगा, बंद होगा। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो पूरे देश के हमारे राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि देश में बहस होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो वैचारिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की भी देन है और मैं तो कहता हूँ परमात्मा की देन है। ईश्वर हमको मनुष्य का जन्म देता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ देता है, लेकिन हमें हिंसा का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। गौरी लंकेश मर्डर केस में एसआईटी के जानिब से सनातन संस्था का नाम सामने आने के बाद लगातार समाजी तंजीमों की जानिब से मुजाहरे हो रहे हैं। आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ समाजी कारकुनान एक जगह जमा होकर मुतालबा और मुजाहिरा कर रहे हैं कि गौरी लंकेश के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया बेंगलुरु।
तो गौरी लंकेश कत्ल मामले में एसआईटी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस जांच में सनातन तंजीम का हाथ होने की बात सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ शाहिद काजी जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से, जिन्होंने इस पूरे मुजाहिरे को कवर किया है। उनसे बात करेंगे कि बड़ी तादाद में आज लोग निकले थे। शाहिद, जानना चाहेंगे आपसे, आपने दिखाया भी हमारे नाजरीन को कि काफी लोग थे और बड़े लीडर्स पहुंचे थे इस फिक्र के, खासतौर से लेफ्ट फिक्र के लोग पहुंचे हुए थे जो खास तौर से अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं। इस तरह के लोगों का एक बड़ा जमावड़ा आज लगा बेंगलुरु में। जी बिल्कुल इमरान, देखिए लेफ्ट और तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, तो वो तमाम लोग जो बड़े लीडरान हैं, जिसमें कन्हैया भी शामिल हैं, स्वामी अखिलेश भी हैं, चाहे उमर खालिद भी हैं, तमाम लोग जो हैं, कुछ जो हैं गौरी लंकेश की जो बहन है वो भी शामिल हुई, प्रकाश राज भी शामिल हुए, काफी बड़े लीडरान, काफी बड़े सामाजिक कारकुनान रैली में शामिल हुए। वो थोड़ी देर तक रैली भी हुई। उसके बाद जो है मुतालबा किया गया कि जो है सनातन संस्था जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी ने क्लियर इंडिकेट किया है, सीधे बताया है कि सनातन संस्था का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और वो उसी पे जो है काफी हंगामा भी हुआ। और उसी दौरान जो है सनातन संस्था भी एहतजाज हुआ था उसी इलाके में। उनका ये कहना था सनातन संस्था को फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और वो कांग्रेस हुकूमत या होने की वजह से जो है इस तरह से पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि सिद्धरामैया के दौर इख्तियार में ही पिछले साल ये मर्डर हुआ था। उसके बाद में एसआईटी की जो टीम है वो लगातार इस पर लगी थी। उसके बाद जो हाल ही में जो खुलासा हुआ है उसी के साथ ये हंगामा भी बरपा हुआ है। जानना चाहेंगे आपसे, अभी तक जो कार्रवाई हुई है इस मामले में, 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के जो मुजाहरा कर रहे लोग थे और जो पहुंचे थे लीडर्स, वो मुतमईन हैं? सवाल नहीं सुन पाया, बोले। अभी तक जो कार्रवाई इस मामले में हुई है, इसको लेकर के मुजाहिरीन और जो लीडरान थे पहुंचे हुए, वो तमाम लोग मुतमईन थे? जी बिल्कुल, देखिए जो लेफ्ट सोच रखने वाले जो भी गौरी लंकेश के फॉलोअर हैं, आने वाले हैं, वो मुतमईन थे। और उन्होंने एसआईटी की तारीफ की कि तो इन्होंने तारीफी कारनामा इतने वक्त में जो है कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से जो एक मामला था, चाहे वो कई कलबुर्गी मर्डर केस हो, कई ऐसे पंचारे हो, कई लोगों के जो है इसमें लिंक मिल गए हैं। इससे ये साफ जाहिर हुआ कि ऐसे जो मर्डर हुए थे इससे पहले जितने भी कत्ल हुए हैं उनमें सीधा ताल्लुक जो है इन्हीं लोगों का है। अब जो पंचारे और डाबलकोर का भी नाम उसमें आया कि जो उनका जो कत्ल हुआ था तो वो एक ही शख्स है या इसी संस्था से जुड़ा हुआ है। इसी यहाँ के सोच रखने वाले जो लोग हैं वो काफी मुतमईन और खुश थे कि कहीं ना कहीं एसआईटी ने हमें ये बताया कि इसके आखिरकार इसके कातिल कौन है, जो कि कई दिनों से जो है मुअम्मा बना हुआ था। इस वजह से उन्होंने जाहिरी तौर पर जो है मुबारकबादी दी एसआईटी को। और उन्होंने कहा कि आगे भी जो है इस तरह के जो केसेस हैं उनको फास्ट या तेजी के साथ जो है इसके खुलासे होने चाहिए। शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी जानकारी के लिए बेंगलुरु से। तो सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।